मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज इंसान भैया, उसे छोड़ दो। देखो वो बहुत भूखी है, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज उसे छोड़ दो। नहीं चिड़िया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से तो इसे पकड़ा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बाकी तू चाहे कुछ भी कर ले। ये कहानी हिमालय के जंगल की है। एक दिन कालू कौवा अपनी गोरी कौवी के साथ भोजन की तलाश में जा रहा था। तभी गोरी, वो बच्ची जो सामने पिंजरे में कैद है, वो पता नहीं मुझे क्यों देखी देखी सी लगती है। कालू, हम जब भी यहाँ आते हैं तब तुम यही बात कहते हो। चलो हम पास जाकर देखते हैं। यह कहकर वो दोनों उस बच्ची के पास आते हैं। गोरी, जरा गौर से देखो, इसकी शक्ल बिल्कुल रानो चिड़िया जैसी है। मुझे तो लगता है जो पिछले महीने रानो चिड़िया की एक बच्ची खो गई थी, ये वही है जिसे रानो समझती है कि वह मर गई है। अरे छोटी बच्ची, तुम कब से इस पिंजरे में बंद हो? मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ बंद हूँ। यह तो मेरा घर है और मैं शुरू से यहाँ रहती हूँ। मुझे तो यहाँ दाना पानी भोजन सब मिलता है। मेरे लिए तो यही सब कुछ ही मेरी जिंदगी है। बेटा, दाना पानी जिंदगी नहीं होता। चलो गोरी, हम चलते हैं। मुझे तो लगता है इस बच्ची ने कुछ ज्यादा दिन यहाँ गुजारे हैं, इसलिए इसे कुछ नहीं पता है और इसे तो आजादी के बारे में भी नहीं पता है। हाँ चलो, वैसे भी वो सामने इंसान भी आ रहा है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने घर जाने की बजाय रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। रानो, मैं अक्सर भोजन लेने नदी वाले जंगल में जाता हूँ, तो मैं वहाँ अक्सर एक छोटी पक्षी को देखता हूँ। वो पक्षी ना बिल्कुल तुम्हारी बच्ची की तरह है और वो पिंजरे में कैद है, तुम्हारी उस बच्ची की तरह जो कुछ महीने पहले आंधी तूफान में खो गई थी। रानो, मैं तुम्हारे पुराने जख्म ताज़ा तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें इस बारे में बताना चाहिए। कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वो मुझ जैसी है? मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं अपनी बच्ची को याद ना करती हूँ। हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बच्ची खेलने गई है, वो आ जाएगी वापस। ये क्या, तुम तो रोने लग गई। तुम चिंता मत करो, अगर तुम कहो तो हम तुम्हें कल साथ ले चलेंगे। हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए और वो बच्ची तुम्हारी ही हो। फिर कालू और गोरी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। मैं इसी बात से डर रही थी। देखा, वो बेचारी कैसे रोने लग गई थी। समय के साथ साथ उसके दुख कम हो गए थे, लेकिन अगर वह बच्चा उसका न हुआ तो उसके तो वह पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो जाएंगे और इस उम्र में वो ये सब सह नहीं पाएगी। गोरी, मैंने तो रानो चिड़िया के लिए अच्छा ही सोचा है। अगर वो बच्ची सच में उसकी होगी तो रानो की तो जिंदगी बदल जाएगी। रानो चिड़िया की आज की रात तो बहुत लंबी हो गई थी, वो तो गुजर नहीं रही थी। रानो तो बैठी बैठी मन ही मन में अपनी बेटी के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही थी। और फिर सुबह भी हो जाती है। रानो तो अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत बेचैन थी, इसलिए वो सुबह सुबह कालू और गोरी के पास आ जाती है। हाँ, आओ आओ रानो, हम भी बस तुम्हारे ही तरफ आने वाले थे। चलो अच्छा हुआ कि तुम ही आ गई। हाँ रानो, मेरी एक बात सुनो। ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई हो, इसलिए तुम मेरा विश्वास करना। मेरे बारे में कोई गलत सोच न रखना। नहीं नहीं, मुझे तो पता है कालू भैया, तुमने मेरा भला ही सोचा होगा। फिर कालू, गोरी और रानो चिड़िया तीनों पास वाले खेत की तरफ चल देते हैं और वो जल्दी वहाँ आ जाते हैं। रानो, वो सामने देखो, पिंजरे में कैद बच्ची, क्या वो तुम्हारी है? हाँ कालू भैया, वो मेरी बेटी गुड़िया है। मैं अपने खून को कैसे नहीं पहचानूंगी, वो मेरी बेटी ही है। देखो, वह काला निशान देख रहे हो ना, वो मेरी गुड़िया के पंख पर था और यह भी निशान वही है, तो यह मेरी ही बेटी है। फिर वो तीनों पिंजरे के पास जाकर बैठ जाते हैं। कौन हो आप और यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरी प्यारी बेटी। कुछ महीने पहले तुम आंधी तूफान में खो गई थी, लेकिन तब से मैं समझ रही थी कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर तो गुड़िया चिड़िया अपनी सोचों में खो जाती है और फिर रोने लगती है। माँ, मुझे सब याद आ गया है। हम वहाँ नदी वाले जंगल में रहते थे और नदी पर दोनों साथ में पानी पीने भी आते थे। माँ, एक दिन हम जा रहे थे, तभी अचानक से तेज तूफान आ गया था और मैं तभी से खो गई थी, है ना माँ? वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि तभी वहाँ इंसान आ जाता है जिसने गुड़िया को उस पिंजरे में कैद कर रखा था। सुनो इंसान भैया, ये मेरी बेटी है जो कुछ महीनों पहले बिछड़ गई थी। मैं इसकी माँ हूँ। अब मैं इसे लेने आई हूँ, आप इसे आजाद कर दो। मैं इसे आजाद नहीं कर सकता। मैंने इसे बड़े शौक से पाला है। मैं रोजाना इसे दाना पानी भी देता हूँ। लेकिन मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। आपका धन्यवाद कि आपने मेरी बेटी का ध्यान रखा है, लेकिन अब मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। चिड़िया उस इंसान से बहुत विनती करती है, लेकिन इंसान तो उसकी एक नहीं सुनता। रानो चिड़िया, चलो हम घर चलते हैं, क्योंकि यह इंसान मानने वाला नहीं है। हम यहाँ कल फिर आएंगे, तब तक हम घर जाकर कोई रास्ता ढूंढते हैं। फिर ऐसे वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रानो, तुम चिंता मत करो, हम कल फिर आएंगे। अगर हमारी गुड़िया मिल गई है तो हम उसे वापस भी लेकर आएंगे।
यह कहकर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो इंसान अपने बेटे को इतना खुश देखता है तो उसे रानो चिड़िया की बातें याद आती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर अगले दिन जब वो तीनों वहाँ आते हैं तो इंसान उनसे कहता है, चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। जब मैंने रात को तुम्हारे बारे में सोचा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब मैं तुम्हारी बेटी को आजाद कर रहा हूँ, तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। यह सुनकर तो रानो खुश हो जाती है और फिर वो गुड़िया को अपने साथ ले आती है। थोड़ा सा ही उड़ने के बाद गुड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, मैं गिर जाऊंगी, मैं उड़ नहीं पाऊंगी, मेरे पंखों में इतनी ताकत नहीं है। बेटा, हमारे पंख उड़ने के लिए होते हैं, तुम घबराओ नहीं, बस कोशिश करो। वो दोनों फिर से उड़ते हैं और बहुत मुश्किलों के बाद चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। बेटा, तुम काफी समय तक उस पिंजरे में कैद रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन देखो तुम्हारी उम्र के तमाम बच्चे कैसे उड़े जा रहे हैं। तुम अपने अंदर से अपने डर को निकाल दो। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन गुड़िया डर के कारण उड़ नहीं पाती। फिर रानो चिड़िया परेशान होकर डॉक्टर तोतराम के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। यह कोई अजीब बात तो नहीं है कि तुम्हारी बेटी उड़ नहीं पा रही है। अरे उसने काफी महीने वहाँ कैद होकर बिताए हैं, तो उसे इस आजादी की क्या खबर। उसे क्या पता कि ऊंची उड़ान उसकी जिंदगी है। इसलिए तुम उसे धीरे धीरे समझाओ। जब उसका डर खत्म हो जाएगा तभी वो उड़ने लायक होगी। तोते भैया, आप ठीक कहते हो, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर रानो अपनी बेटी के पास आ जाती है और वो घर आकर अपनी बेटी को जंगल के बारे में बातें बताती है। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है। तभी उस तेज बारिश में रानो चिड़िया का घर भी टूट जाता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरा तो घर भी टूट गया। अब मैं इस तेज बारिश में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी? माँ, आप चिंता मत करो। चलो माँ, हम इंसान के खेत के पास चलते हैं, जहाँ मुझे इंसान ने कैद कर लिया था। वहीं उस खेत के पास एक अंगूर की बेल है, हम उसी से अपना अंगूर का घर बनाएंगे। फिर उसके बाद रानो अपनी बेटी गुड़िया को लेकर उस अंगूर की बेल के पास चली जाती है और उन अंगूरों से अपना एक सुंदर सा घर बनाती है। फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस अंगूर के घर में रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। जंगल में आलसी कौवा का एक परिवार रहता था। वो कौवा और कौवी मेहनत करना नहीं जानते थे, इसलिए टूटे फूटे घर में रहते थे। सुबह सुबह रानो चिड़िया उनके पास आती है। वह देखती है कि वो दोनों पति पत्नी सो रहे थे। वो उन्हें आवाज लगाकर जगाती है। कालू, अरे ओ कालू। गोरी, अरे यह क्या, तुम दोनों तो अभी तक सो रहे हो? गोरी बहन उठे, सूरज सर पर चढ़ आया है और आप अभी तक सो रहे हैं। आप दोनों को दाना लेने नहीं जाना क्या? चलिए, बहुत देर हो रही है वरना दाना खत्म हो जाएगा। तभी गोरी कौवी नींद में बोलती है, रानो चिड़िया, अभी सुबह के 7 ही तो बजे हैं। तुम रोज सुबह सुबह आकर हमारी अच्छी भली नींद खराब कर देती हो। गौरी बहन, मुझे क्या परेशानी आपकी नींद से? वो तो आपने ही मुझसे कहा था जब मैं भोजन लेने जाऊं तो आपको पता दिया करो, इसीलिए मैं रोजाना आपके घोंसले में आती हूँ आपको जगाने। अच्छा ठीक है कालू। अरे ओ कालू, जाओ रानो चिड़िया के साथ जाओ और भोजन लेकर आओ। कल मैं गई थी भोजन लेने, आज तुम्हारी बारी है। चलो जल्दी उठो। ये सुनकर कालू कौवा आलस में आकर कहता है, गोरी, मेरी कमर में बहुत दर्द है, आज तुम ही चली जाओ, मैं कल जाऊंगा भोजन लेने। आज तुम चली जाओ रानो चिड़िया के साथ। हाय मेरी कमर, मर गया रे। कालू, मैं जानती हूँ यह तुम्हारा कोई नया बहाना है। मैं नहीं जाऊंगी तो मतलब नहीं जाऊंगी। आज तो तुम्हें ही जाना होगा, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली। गोरी, तुम्हारी कसम, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत दर्द है मेरी कमर में आज। सुनो कालू, मेरी झूठी कस्में मत खाया करो, अभी तो मुझे बहुत जीना है। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, हर बात पर तुम दोनों झगड़ने लगते हो। नहीं जाना भोजन लेने तो मुझे साफ साफ बोल दो, मेरा यूं समय बर्बाद मत करो। नहीं रानो चिड़िया, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मेरा पति बुढ़ा हो गया बुढ़ा, क्या पता सचमुच इसकी कमर में दर्द हो रहा हो। ये सुनकर तो कालू को बहुत गुस्सा आता है। वो गोरी से कहता है, बुढ़ा? बुढ़ा किसे कहा? बुढ़ा होगा तुम्हारा बाप, मैं तो अभी जवान हूँ। अरे कालू भैया, फिर से झगड़ा मत शुरू कर देना, चुप भी हो जाए आप दोनों। मैं तो आप दोनों के रोज रोज के ड्रामे से तंग आ गई हूँ। अच्छा रानो चिड़िया, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जा रही हूँ। जिसे जो भोजन मिलेगा वो आपस में हम बांट लेंगे।
ऐसा कहकर गौरी कौवी और रानो चिड़िया अलग अलग दिशाओं में भोजन ढूंढने लगती हैं। तभी गौरी कौवी को एक फल दिखता है। अरे वाह, यह मीठा फल तो मैं ही खाऊंगी। कौन सा? उस रानो चिड़िया को क्या पता कि मैंने मीठे फल खाए हैं या नहीं। मैं तो झूठ बोल दूंगी। फिर गौरी कौवी मजे मजे से वो फल खा लेती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया वहाँ कुछ भोजन लेकर आती है, जिसे देखकर गौरी कौवी उससे झूठ बोलती है। रानो चिड़िया, क्या तुम्हें भोजन मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। बहुत जोरों से भूख लगी है मुझे। गौरी बहन, मुझे ये अनाज के कुछ दाने मिले हैं। भूख तो मुझे भी लग रही है। पहले हम दोनों आधा आधा भोजन खाकर अपना पेट भर लेते हैं, फिर घर के लिए भोजन ढूंढने जाएंगे। गौरी और रानो चिड़िया दाना खाकर अपना पेट भर लेती हैं। गौरी बहन, हमारा पेट तो भर गया, चलो अब चलते हैं अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने। गौरी और रानो अपने अपने घर के लिए भोजन तलाश करने लगती हैं। तभी गौरी की नजर एक पेड़ की डाल पर बैठे बूढ़े तोते पक्षी पर पड़ जाती है। वो डाल पर बैठकर अंगूर खा रहा था। रानो चिड़िया, वो देखो तो, वो तोते काका पके पके अंगूर खा रहे हैं। चलो चलकर उनसे पूछते हैं उन्हें ये अंगूर कहाँ से मिले। रानो चिड़िया और गौरी उस बूढ़े पक्षी के पास पहुँचती है। अरे बूढ़े काका, आप यह पके पके अंगूर खा रहे हैं, ये कहाँ मिले आपको? हमने तो बहुत ढूंढा पर हमें कहीं भी भोजन नहीं मिला। कृपा करके हमें बताएं, आपको यह अंगूर कहाँ से मिले? हमारे बच्चे घर पर भूखे हैं। ये सुनकर वो बूढ़ा पक्षी उन दोनों से कहता है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नदी है, वहीं पर एक सूखा पेड़ है। उस सूखे पेड़ पर अंगूर की बेल लिपटी है, उन्हीं बेलों पर पके पके अंगूर लगे हैं। सुनो चिड़िया, अंगूर की बेल साधारण बेल नहीं है, वो एक जादुई अंगूर की बेल है। अगर लालच करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ये बात तुम याद रखना। उस बूढ़े पक्षी की बात सुनकर रानो चिड़िया और गौरी सूखे पेड़ की तरफ उड़ जाती है। तब वो जादुई अंगूर की बेल उनसे बोलती है, स्वागत है आपका हमारे अंगूर की बेल पर। कि आप दोनों हमारे अंगूर खाने आई हैं? पेड़ जी, हमने तो अपना पेट थोड़े थोड़े दाने से भर लिया, पर हमारे बच्चे घर पर भूखे हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें उनके लिए अंगूर चाहिए, वही लेने हम आए हैं। रास्ते में हमें बूढ़े काका मिले थे, उन्होंने हमें इस बेल के बारे में सब कुछ बताया और हम लालच नहीं करेंगे। कृपया करके आप हमें थोड़े अंगूर दे दीजिए। ठीक है, फिर आप दोनों मेरी बेल से अंगूर की गुच्छी ले सकती हो। वैसे भी मैं हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करती हूँ, आपकी भी सहायता करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रानो चिड़िया और गौरी अंगूर के एक एक गुच्छे लेकर वहाँ से चली जाती है। बच्चों ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मीठे मीठे अंगूर तुम लोगों को बहुत पसंद है ना? उधर कालू कौवा भी अंगूर देखकर बहुत खुश होता है। अंगूर, ये मीठे मीठे अंगूर, मजा आ गया। गौरी, ये अंगूर तुम्हें कहाँ से मिल गए? कालू, अब तो हम बिना मेहनत किए हर रोज मीठे मीठे अंगूर खाएंगे। फिर गौरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बता देती है। गौरी, अगर उस बूढ़े काका ने दूसरे पक्षियों को बता दिया अंगूर के बारे में, तो सारे पक्षी जादुई अंगूर खाने पहुंच जाएंगे और जादुई अंगूर खत्म हो जाएंगे। पर मेरे पास एक आइडिया है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज हम रात ही अपना घोंसला उस सूखे पेड़ पर ले जाकर रख देंगे और पक्षियों को अंगूर खाने नहीं देंगे। जो पक्षी अंगूर खाने आएगा उन्हें हम भगा देंगे। अगले दिन जब रानो चिड़िया जादुई अंगूर लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा लाडो चिड़िया उदास बैठी थी। तभी रानो ने लाडो से पूछा, क्या हुआ लाडो बहन, आप इस तरह उदास क्यों बैठी हो? रानो बहन, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। लाडो बहन, आप चले मेरे साथ, मुझे जादुई अंगूर के बेल के बारे में पता चला है। आप भी वहाँ से अपने खाने के लिए अंगूर ले लेना। ये कहकर रानो चिड़िया लाडो चिड़िया के साथ उड़ती हुई जादुई अंगूर के बेल के पास पहुँचती है। वो देखती है कि कालू और गौरी मजे मजे से पके पके अंगूर खा रहे थे। अरे गौरी बहन, आपने तो अपना घोंसला ही यही लगा लिया। गौरी, आ गई चिड़िया और अपने साथ लाडो चिड़िया को भी लेकर आई है। इसे जल्दी भगाओ यहाँ से। मैं ये जादुई अंगूर किसी को खाने नहीं दूंगा। भाग जाओ यहाँ से चिड़िया, नहीं तो मार मार कर एक एक की हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हो कालू भैया? ये जादुई अंगूर तो सभी पक्षियों का साझा है। इस जादुई अंगूर की बेल पर हम सब पक्षियों का हक है। आप हमें ये अंगूर खाने से नहीं रोक सकते। ए चिड़िया, ये जादुई अंगूर की बेल अब से हमारी है। इस पर हमारा कब्जा है। मैं और मेरी पत्नी गौरी इस अंगूर की बेल के मालिक हैं। ज्यादा चू चपड़ की तो जान से मार दूंगा। जान बचाकर भाग जाओ यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।
ये सुनकर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया डर जाती है और जैसे ही वो वहाँ से जाने को होते हैं तभी वो जादुई अंगूर की बेल बोलने लगती है। सच्चे पक्षी ईमानदार पक्षी खाए मेरे मीठी अंगूर, बुरे पक्षी बेईमान पक्षी खाए मेरे पत्थर के अंगूर। ये सुनकर कालू कौवा को बहुत गुस्सा आता है। गोरी सुना तुमने? ये जादुई अंगूर की बेल क्या बोल रही है? खुद तो सूख गई पर इसकी जुबान बंद नहीं हुई। खाऊंगा खाऊंगा, मैं तो अकेला ये सारे अंगूर खाऊंगा क्योंकि अब इस जादुई अंगूर के बेल के मालिक हम हैं। इतना कहकर कालू कौवा जैसे ही अंगूर खाने लगता है तभी वो अंगूर पत्थर के बन जाते हैं। हाय मैं मर गया, मेरे दांत टूट गए। गोरी ये तो पत्थर के अंगूर हैं। ये देखकर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती हैं। मैंने कहा था ना, बुरे पक्षी बेईमान पक्षी खाए मेरे पत्थर के अंगूर। ये सुनकर कालू और गौरी डर के मारे वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया एक एक अंगूर का गुच्छा लेकर वहाँ से अपने अपने घर चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।